ओम शांति मीठी बहन। आज मीठे मीठे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, यह पुरुषोत्तम युग ही गीता एपिसोड है। इसमें ही तुम्हें पुरुषार्थ कर उत्तम पुरुष अर्थात देवता बनना है। मीठे भाई, आज मीठे बाबा ने कहा, सदा ध्यान रहे कि हमें ईश्वरीय संग में रहना है तो भी बेड़ा पार हो जाएगा। अगर संग दोष में आए, संशय आया तो बेड़ा विषय सागर में डूब जाएगा। बाप जो समझाते हैं उसमें बच्चों को जरा भी संशय नहीं आना चाहिए। बाप तुम बच्चों को आप समान पवित्र और नॉलेजफुल बनाने आए हैं। बाप के संग में ही रहना है। हाँ मीठी बहन, बाबा जानते हैं कि बाप वही राजयोग सिखला रहे हैं जो 5000 वर्ष पहले सिखलाया था। बच्चों को मालूम है, दुनिया को तो मालूम नहीं है। तो फिर पूछना चाहिए कि गीता का भगवान कब आया। भगवान जो कहते हैं मैं राजयोग सिखलाकर तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ, यह ही गीता का एपिसोड है। हाँ मीठे भाई, मीठे मीठे बाबा ने कहा, मीठे मीठे बच्चों को मालूम है, उत्तम पुरुष बनाने के लिए अर्थात मनुष्य को उत्तम देवता बनाने के लिए बाप आकर पढ़ाते हैं। मनुष्यों में उत्तम पुरुष ये देवता लक्ष्मी नारायण है। हाँ मीठी बहन, देवताएं जरूर सतयुग में ही होते हैं, बाकी सब है कलयुग में। तुम बच्चे जानते हो हम हैं संगम युगी ब्राह्मण, तो हम हैं संगम युग पर। यह पक्का पक्का याद करना है। हाँ मीठे भाई, हम ब्राह्मण कुल के हैं, फिर हम देवता कुल के बनेंगे। अगर ये भी याद रहे तो बहुत खुशी रहे। हम पढ़ते हैं राजयोग की पढ़ाई, समझाते हैं। अब फिर भगवान गीता का ज्ञान सुना रहे हैं और भारत का प्राचीन योग भी सिखा रहे हैं। हम मनुष्य से देवता बन जाते हैं। बाप ने कहा है, काम महाशत्रु है, इस पर जीत पाने से तुम जगत जीत बनते हो। हाँ मीठी बहन, यह है विशेष वर्ड अपवित्र गृहस्थ आश्रम। बाबा ने समझाया है तुम पवित्र गृहस्थ आश्रम के थे जब 84 जन्म लेते लेते अपवित्र बने हो। 84 जन्मों की ही कहानी गाई जाती है। नई दुनिया जरूर ऐसी वाइसलेस होनी चाहिए। भगवान जो पवित्रता का सागर है वही स्थापना करते हैं, फिर रावण राज्य में जरूर आना ही है। हाँ मीठे भाई, हम बच्चे प्रभात फेरी आदि निकालते हैं। प्रभात सवेरे को कहा जाता है। उस समय मनुष्य सोए रहते हैं, इसीलिए देरी से निकालते हैं। प्रदर्शनी भी अच्छी तब हो जब वहाँ सेंटर भी हो, जहाँ आकर समझें कि काम महाशत्रु है और इस पर जीत पाने से ही जगत जीत बनेंगे। लक्ष्मी नारायण का चित्र भी जरूर होना चाहिए। हाँ मीठी बहन, बाबा समझाते हैं, मीठे मीठे बच्चों, तुम हो पद्मापति बनने वाले हो, सो अभी 21 जन्मों के लिए। बाप खुद कहते हैं तुम जगत का मालिक बन जाएंगे 21 पीढ़ी के लिए। मैं खुद डायरेक्ट आया हूँ तुम्हारे लिए, हर थैली पर बहिष्ट लाया हूँ। जैसा बच्चा जब पैदा होता है तो बाप का वर्षा उसकी हथेली पर ही है। बाबा कहेंगे यह घर बार आदि सब कुछ तुम्हारा है। बेहद का बाप भी कहते हैं तुम जो मेरे बनते हो तो स्वर्ग की बादशाही तुम्हारे लिए ही है। हाँ मीठे भाई, बाबा कहते हैं मैं कालों का काल हूँ। पहाड़ी लोग महाकाल को भी बहुत मानते हैं। महाकाल के मंदिर भी हैं, ऐसे झंडियाँ लगा देते हैं। तो बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं और ये भी समझाते हैं कि क्या राइट बात है। बाबा को याद करने से ही जन्म जन्मांतर के विकर्म भस्म हो जाएंगे। हाँ मीठी बहन, शिव भगवानुवाच भी है, मैं तब आता हूँ जब भारत की अति धर्म ग्लानि होती है। गीतावादी भल कहते हैं यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, परंतु अर्थ नहीं समझते हैं। तुम्हारा यह बहुत छोटा झाड़ है, इसको तूफान भी बहुत लगते हैं। नया झाड़ है ना, फिर यह फाउंडेशन भी इतना है। इतने अनेक धर्म के बीच में एक आदि सनातन देवी देवता धर्म का सैपलिंग लग रहा है। हाँ मीठे भाई, बाबा कहते हैं बीजों को चितो नहीं, बुद्धि में बुद्धि के सब निकाल दो। बाप ने स्थापना विनाश और राजधानी का साक्षात्कार कराया तो वह पक्का हो गया। ये सब खलास होना है, यह पता नहीं था। बाबा ने समझा यह सब होगा, देरी थोड़ी ना होती है। हम जाकर फलाना राजा बनूंगा। पता नहीं बाबा क्या क्या समझाते रहते थे। तुम बच्चे जानते हो बाबा की प्रविष्टता कैसे हुई, यह बातें मनुष्य नहीं जानते हैं। हाँ मीठी बहन, जो बात बीत गई उसका चिंतन नहीं करना है। अब तक जो कुछ पढ़ा है उसे भूलना है, एक बाप से सुनना है और अपने ब्राह्मण कुल को सदा याद रखना है। पूरा निश्चय बुद्धि होकर रहना है, किसी भी बात में संशय नहीं उठाना है। ईश्वरीय संग और पढ़ाई को कभी नहीं छोड़ना है। हाँ मीठे भाई, आज बाबा ने वरदान दिया, रूहानी माशूक की आकर्षण में आकर्षित हो, मेहनत से मुक्त होने वाले रूहानी आशिक भव। माशूक अपने खोए हुए आशिकों को देख खुश होते हैं। रूहानी आकर्षण से आकर्षित हो, अपने सच्चे माशूक को जान लिया, पा लिया, यथार्थ ठिकाने पर पहुंच गए। जब ऐसी आशिक आत्माएं इस मोहब्बत की लकीर के अंदर पहुंचती हैं तो अनेक प्रकार की मेहनत से छूट जाते हैं। इसीलिए जहाँ ज्ञान सागर के स्नेह की लहरें, शक्ति की लहरें सदा के लिए रिफ्रेश कर देती हैं, यह मनोरंजन का विशेष स्थान, मिलने का स्थान आप आशिकों के लिए ही माशूक ने बनाया है। हाँ मीठी मीठी बहन, आज मीठे बाबा ने कहा एकांतवासी बनने के साथ साथ एक नामी और एका नामी वाले बनो।
शुक्रिया मीठे भाई, शुक्रिया। आपके साथ बाबा की मुरली का मनन चिंतन करके मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं तो भरपूर हो गई। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया।